एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है? देखिए सुकन्या जी, हम सारे गठबंधन के ही साथी बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार जी के उस सीट घोषणा पे मैं यही बोलूंगा कि उनका ये नहीं था कि किसी को गठबंधन दल को आहित किया जाए और ऐसी कोई भावना नहीं थी कि ठेस पहुंचे। जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी और गठबंधन के लोगों की अपनी रणनीतिक विचार रहे हैं। अब खैर इस पे मैं यही बोल सकता हूं कि देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है और ये शत्रुओं के लिए निकला है। तो अब ये ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है, इसको समझने की जरूरत है, ना कि अपने में मतभेद पे लड़ा जाए। दूसरी बात है कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र जो है, जेडीयू पहले वहां से 2020 में वहां मजबूत स्थिति में रही है, शालिनी मिश्रा रही हैं। और शायद इस भावना से देखिए, किसी ना किसी सीट पे हर पार्टी का अपना अपना इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन, वोट इक्वेशन को लेके अपना अपना दावा रहता है। तो उसमें अशोक चौधरी जी की तरफ से कमेंट आया है कि वो विजयी हो सकती है और उनकी मतलब उनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन वो पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा उन्होंने नहीं किया है। वो एक शीर्ष नेता है, उन्होंने अपने भाव प्रकट किया है शालिनी मिश्रा जी को लेकर और उस केसरिया विधानसभा को लेकर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि शालिनी मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। और ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है और ये बस उनकी अपनी एक भावनाएं हैं। और महागठबंधन में कोई हमारी लड़ाई उड़ाई नहीं है। मैं सभी साथियों से बोलूंगा कि हम एक परिवार की तरह लड़ रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व काम करने में जुटा हुआ है, बिहार के विकास में जुटा हुआ है। और ये तीर जो कमान से निकला है, ये शत्रुओं का वध करेगा, जो बिहार को रसातल में लेके जाना चाहते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बस ठीक है, ठीक है। हाँ। दीपक सर, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहेंगे? जल्दबाजी में जेडीयू है, घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी चल है, होने दो डीले, पहले महागठबंधन कर ले। महागठबंधन की तरफ से शायद 15 तारीख की तारीख तय की गई है कि शायद उस दिन तक कुछ फाइनल हो जाए, तो उधर पहले दरवाजा बंद हो जाए, फिर अपनी दुकान एकमात्र रहेगी, जितने में आटा दाल चावल बेचो। बोलिए दीपक सर। दोनों गठबंधन एक दूसरे को फॉलो कर रही है कि कौन पहले और कौन पहले। दरवाजा बंद हो तो दरवाजा बंद होने के बाद फिर अपने हिसाब से फिर टिकट 19-20 का मामला बनता है, ये भी चल रहा है। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उपेक्षित हो रहे हैं। देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से काराकाट में हर गए, फिर अब नागमणि को उनके पैरेलल लाया गया बीजेपी में। नागमणि जो पुराने एमपी थे, उनको भी लाया गया बीजेपी में। और अब जनता, अब ये इनकी एक अलग पार्टी